हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत आलम सर इंग्लिश ट्यूटोरियल के ऊपर। जैसा कि आप लोग जानते हो, पिछली क्लास में हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और आज का हमारा जो नया टॉपिक हम लोग डालने वाले हैं और वो है एक्टिव पैसिव। कोशिश करेंगे इसको समझने की, किस प्रकार से वाक्यों को एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में बदला जाता है। बहुत सारे एग्जाम्स में हम लोग देखते हैं एक्टिव पैसिव का कॉन्सेप्ट है। शुरुआत करता हूँ मैं 10th लेवल से। वहाँ पे आपको 2 नंबर का ये टॉपिक देखने को मिलेगा। फिर आप पे 11th-12th में खैर नहीं आता ये टॉपिक, बट आगे के जो कंपटीशन है उनमें भी आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा। तो आज हमारा टॉपिक है एक्टिव पैसिव वॉइस। आप चैनल पे नए हैं तो आपसे एक ही निवेदन रहता है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम बच्चों के पास में सूचना मिल सके कि यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे भी आपको इंग्लिश सिखाई जा रही है। तो इस टॉपिक के बारे में अगर मैं बात करूं, जिन विद्यार्थियों ने कंपटीशन क्लासेस की स्टूडेंट है, बेसिक अगर आपको क्लियर है तो आप मेरी एक्सरसाइज की क्लासेस है, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की एक्टिव पैसिव के ऊपर, वहां पे जाके आप एक्सरसाइज निकालिए। 4 एक्सरसाइज हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्जाम को कैरी करेंगे, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। आप उनको आराम से पढ़ सकते हो। तो काफी अच्छा टॉपिक है एक्टिव पैसिव, पहला ही क्लास है इस एक्टिव पैसिव का हमारा आज, और काफी कुछ डिस्कस हम लोग करने वाले हैं। बात करेंगे हम लोग कैसे एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में बदलते हैं। इस टॉपिक की मैं बात करूं तो फर्स्ट ग्रेड के जो पार्ट है आपका, इंग्लिश वाला जो भाग है, वहां पर भी इसके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। रीट का जो मेंस एग्जाम है इंग्लिश वालों के लिए, वहां पे क्वेश्चन मिलेंगे। जो आपका सेकंड ग्रेड जो बच्चे इंग्लिश के एग्जाम दे रहे हैं उनके भी क्वेश्चंस आते हैं। बाकी एसएससी है, आपकी ग्राम सेवक है, जो ग्राम विकास अधिकारी बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, इनके अंदर भी इंग्लिश वाला पार्ट है। फोर्थ ग्रेड जो भर्ती आ रखी है अभी, हाई कोर्ट वाली भर्ती आ रखी है, उन सब में इंग्लिश आपका यहाँ पे पोर्शन मिलेगा। नेवी, एयरफोर्स, एनडी उनके एग्जाम में आ ही रहा है, तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे, और सबसे पहले चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे हम लोग, और काफी कुछ डिस्कशन आपको देखने को मिलेगा। टाइम स्पेंड ना करते हुए आ जाते हैं क्लास के ऊपर। आइए, एक्टिव से पैसिव में बदलना, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना। क्या करना होता है? जो एक्टिव वॉइस का वाक्य है, आपको यहां पे ऐसा मिलेगा, एस, वी, ओ, सी और ए। एक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश किया है, यहाँ पे मैं समझाऊंगा अभी ये क्या है आखिर। एस का मतलब यहाँ पे मैंने बोला है सब्जेक्ट, बहुत कुछ यहाँ पे डिपेंड करेगा। वी का मतलब यहाँ पे लिखा है मैंने वर्ब, और ओ का मतलब लिख रहा हूं मैं ऑब्जेक्ट। बात करेंगे सी की, तो सी आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और ए की बात जब करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स वो एडवर्बियल वाला पार्ट हो जाता है। सब्जेक्ट कौन है? कार्य को करने वाला है तो वो कर्ता आपका हो जाएगा। वर्ब की बात करें तो क्रिया आपकी हो गई। ऑब्जेक्ट आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक वाक्य में दो प्रकार के ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, तो जिसको आपको ध्यान में रखना है। एक वाक्य में दो प्रकार के ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, एक का मैंने नाम लिया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरे का नाम लिया मैंने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसको ऐसे समझिएगा, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं वो सजीव वाले हो जाएंगे, और जो निर्जीव वाले होते हैं उनको हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की श्रेणी में रखते हैं। थोड़ा सा दोबारा लिखना पड़ेगा। निर्जीव वाले जो हो जाएंगे, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट या पूरक बोलते हैं हम लोग इसको,
सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहता है, सब्जेक्ट के बारे में या ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाए तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और ए का वाला जो भाग है एडवर्बियल हो जाएगा। एडवर्ब संबंधी बातें इसके अंदर की जाती हैं। ठीक है, एडवर्बियल वाला जो भाग होता है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इनकी जब बातें की जाती है वो आपका एडवर्बियल आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे आई टोट यू, मैंने तुम्हें इंग्लिश पढ़ाई। आई टोट यू इंग्लिश, यहाँ पे मैंने तुम्हें इंग्लिश सिखाई, इंग्लिश पढ़ाई, कुछ भी बोलिए। यहाँ पे आई की बात करूं तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, टोट यहाँ पे वर्ब है हो जाएगा, पढ़ाना टीच होता है, वर्ब का सेकंड वाला पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे यू भी इंग्लिश है और टोट भी इंग्लिश है, ध्यान से सुनना। मैंने आपको इंग्लिश पढ़ाई तो आप क्या हुए, सजीव हुए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है। क्या और किसको का जो उत्तर देते हैं जनरली, उनको हम लोग ऑब्जेक्ट पे रखते हैं। तो ये मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन था, कैसे इस वाक्य में सब्जेक्ट होगा, कैसे वाक्य में ऑब्जेक्ट होगा, कौन वाक्य में वर्ब होगा। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। बहुत शानदार क्लास होने वाला है मित्रों, बहुत ध्यान से पढ़ना है, पूरे सेशन को पढ़ना है, बीच बीच में स्किप नहीं करना है। ठीक है, अभी तक मैंने कुछ बेसिक बातें बताई आप लोग। टॉपिक चल रहा है अपना एक्टिव पैसिव वॉइस। तो नियम की बात कर रहा हूं, पहले रूल्स की डिस्कस करूंगा। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं, पैसिव एजेंट बोलते हैं उसको। तो हमने एक बात लिखी है, एक्टिव वॉइस के जो ऑब्जेक्ट वाला भाग होगा एक्टिव वॉइस का, उसको हम लोग क्या बना देंगे, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देंगे। कहने का मतलब ये हुआ, जो हमारा एक्टिव वॉइस में क्या होगा, कर्म प्रधान हो जाएगा, सॉरी, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्रधान हो जाएगा और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्रधान हो जाएगा। तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। जब भी एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हो, उसको पैसिव का क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। पैसिव के अंदर ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रधान बोलेंगे, मेन बोलेंगे उसको। ठीक है, एक्टिव वॉइस के, एक्टिव वॉइस है समझ आना, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे मैंने बताया है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट आपका होगा, उसको हम लोग पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देंगे। उल्टा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट। और ये बात आपको ध्यान में रखनी होती है कि पैसिव वॉइस में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म काम में लेते हैं। ये भी आपका नियम है, इसको भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो याद रखना, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का प्रयोग थर्ड फॉर्म के रूप में आएगा, प्रयोग किया जाता है। एक बात और लिख देता हूं, सामान्यतः पैसिव वॉइस में, ये काम भी आपको करना ही पड़ेगा, सामान्यतः पैसिव वॉइस में क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट से पहले बाई BY का प्रयोग
किया जाता और है। ये 4 बातें हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से इनको पढ़ना भी पड़ेगा। ध्यान रखना, यहाँ से बाद में नियम स्टार्ट हो रहे हैं। ये पहला ही रूल है जो आप लोगों ने देखा। इसके बाद में मैं सेंटेंस करवाऊँगा, आप लोग बहुत ध्यान से इनको समझते चलना। नियम पहला करवाया है, आप लोग देखें बोर्ड पे। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को, जो आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आपका रह रहा है, उसको पैसिव का क्या बना रहा हूँ? सब्जेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है ना? एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, पैसिव का क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। ठीक है? एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, उसको पैसिव का ऑब्जेक्ट बना दूंगा। मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है काम में, और ऑब्जेक्ट जो आएगा पैसिव वॉइस का, उसके पहले बाई का प्रयोग कर लेना है। ये कुछ बातें हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी तो एग्जांपल्स हम लोग करने ही वाले हैं। इसके टेंस संबंधी या वर्ब में जो बदलाव होता है उसमें देखेंगे। तो अपना पॉइंट लिखा, एक्टिव पैसिव वॉइस, वर्ब या टेंस में बदलाव। वर्ब का जो रूप होता है हेल्पिंग वर्ब वाले में, उनमें क्या बदलाव करना होगा? देखो, एक बात आप यहां से समझिएगा, इस तरफ हम लिख देते हैं एक्टिव वॉइस और इस तरफ लिख देते हैं पैसिव वॉइस। तो फिर हमारे को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये वाला आएगा तो ये हमें कर लेना है। क्या करना है? जो आपका V1 आएगा, V1 के साथ में S और ES आएगा, उसको हमें बदलना है इज एम आर। यानी जो प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा वो अगले टेंस की हेल्पिंग अब ले लेगा, क्योंकि अगला टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर काम में ली जाती हैं। अरे मैंने क्या बोला? V1 जो आपका आ रहा है S और ES, वो अगले टेंस की HV आपका ले लेगा और वो आपका इज एम आर आ जाएगा। अब आप लोग को पता है इज एम आर के साथ में लगता है V1 प्लस ING, ये दूसरा टेंस रहता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाला। तो ये वाला अगर आएगा तो उसको हम लोग इज एम आर तो वापस लिखना ही होगा, उसके बाद में हम लोग को बीइंग लगा देना है, और बीइंग लगाने के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी होती है। वो सारे नियम चलते रहेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग, जो मैंने पहली स्क्रीन पे बता के आया हूँ, वो सारे नियम वैसे ही चलते रहेंगे जैसे चलते आए हैं। तीसरी बात करें हम लोग यहाँ पे, किसी टेंस में हैज और हैव आएगा, हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये ध्यान में रखें। तो हैज जब थर्ड फॉर्म आती है तो हैज या हैव तो वापस आएगा ही आएगा, हैज हैव तो वापस आएगा ही आएगा। हैज या हैव के बाद में आपको बीन और ऐड कर देना है, बीन लगा देना होगा, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा। ये आपको ध्यान में रखने वाली बात होगी, इंपॉर्टेंट बात है, क्लियर होनी चाहिए आपको अच्छी तरीके से। ऐसे ही V2 आएगा, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला जो टेंस आएगा, वहां पे आपका वो बदल जाएगा वोज या वर में। आगे बात करें, वोज या वर और वोजवर के साथ में V1 प्लस ING आता है, आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा। जो ING आएगा V1 के साथ में, वो यहाँ पे बीइंग लग जाएगा उसके बाद में, वोज या वर। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बीइंग लगा है, वैसे यहाँ पर भी बीइंग लग जाएगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। अगर अपन हेड की बात करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है, हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। ये टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स हैं भाई, ज्यादा कोई वो नहीं है। कौन किस में बदल जाएगा पैसिव में, ये नियम है, ये आपको फॉलो करना ही होगा। ठीक है ना? हेड थर्ड फॉर्म है तो वो बदल जाएगा आपका हैड बीन, और वर्ब क्या आ जाएगा? V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, सेल है या विल है, इनके बाद में V1 आता है, तो सेल, सेल है तो सेल बी आ जाएगा, विल है तो विल बी आ जाएगा, और वर्ब की लग जाएगा थर्ड फॉर्म। ऐसे ही कैन है या कुड है, मॉडल कोई सा भी है, V1 आ जाएगा इनके बाद में, तो यहाँ पे कैन का हो जाएगा कैन बी, और कुड अगर है तो वो हो जाएगा कुड बी,
और वर्ब की लग जानी है थर्ड फॉर्म। थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं, सेल हैव अगर आ गया मान लो, और ये फ्यूचर परफेक्ट में आता है, सेल हैव थर्ड फॉर्म रहता है, तो सेल हैव बीन हो जाएगा, सेल हैव बीन हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपका विल हैव है, विल हैव है V3, तो ये आपका विल हैव बीन हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे रूल्स हैं एक्टिव से पैसिव बदलने के। कैसे हम लोग वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं, क्या उनकी रूपरेखा होनी चाहिए, क्या कैसे वाक्य को हमें चेंजेस करने होते हैं, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ये एक्टिव वॉइस लिखा है, उस तरफ मैंने पैसिव वॉइस लिखा है, ठीक है ना। क्या क्या चेंजेस होंगे, कैसे वाक्यों को हमें बदलना है, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। प्रेजेंट सिंपल होता है, V1S और ES इज एम आर में चेंज हो रहा है। इज एम आर के साथ तो आप लोग जानते हो ING आता है, तो वो बिंग लग जाएगा, जो बोर्ड पे लिखा है मैंने। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाले टेंस है, हैज हैव और थर्ड फॉर्म, तो आप लोग हैज बीन और हैव बीन में उसको बदल रहे हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है। V2 जो आप देख रहे हो, V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म बोल रहा हूं मैं, तो ये पास्ट सिंपल टेंस में आएगा, और पास्ट सिंपल टेंस उससे अगले टेंस की HV ले लेगा, तो वो वोज या वर में आ जाएगा। उससे अगला टेंस आता है पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो वोज वर के साथ में ING जहां पे रहता है, तो वोज वर के आगे भी बीइंग लग जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। पास्ट कॉन्टिन्यूस वाला हेड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट वाला टेंस रहता है, तो इट्स वेरी इजी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग आप ले लेगा। एक ट्रिक बताऊंगा इसके ऊपर, यहाँ पे बिल्कुल ट्रिक समझ में आती है। पहला टेंस दूसरे टेंस की हेल्पिंग अब ले रहा है, दूसरा टेंस अपनी तो हेल्पिंग अब ले ही रहा है, अपने आगे बीइंग और लेके आ रहा है, तीसरा टेंस चौथे टेंस की ले रहा है, चौथे का बन नहीं रहा है। तो ये समझ में आ रही है बातें हेल्पिंग आपको लेकर, कौन सा किस टेंस में बदल रहा है। अगर आपको टेंस आता है तो आप आराम से यहाँ से भी ट्रिक से भी कर सकते हो। पहला पहले के सामने दूसरा लिखा है, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के ले रहा है, दूसरे के सामने दूसरा प्लस बीइंग लिखा है, यानी दूसरे टेंस का नाम होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो वहां पे इजेमआर वाला है, तो आगे बीइंग और ऐड कर लेगा, वापस तो इजेमआर आ ही रहा है, वापस तो इजेमआर आ ही रहा है, अपने साथ में बीइंग और ऐड कर लेगा। और तीसरा चौथे टेंस की हेल्पिंग अब ले रहा है, तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की ले ली हेल्पिंग अब, और चौथे का बन नहीं रहा है। तो स्टूडेंट, ये मैंने रूल डिस्कस किए आप लोगों के साथ में, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। होप दैट ले लिया होगा। आज हमारा टॉपिक है एक्टिव पैसिव वॉइस, बेसिक फंडामेंटल यहाँ से किया, इनके ऊपर बात करेंगे हम लोग, दिक्कत नहीं है। आगे जब सेंटेंस आएंगे, थोड़ा सा बेसिक ज्यादा नहीं लिया, बस आपको मैंने बता दिया कि ये चीजें होती हैं एक वाक्य के अंदर। एक बड़ा वाक्य होता है तो उसमें क्या क्या हो सकता है, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, कॉम्प्लीमेंट होंगे, एडवर्बियल होंगे, इस विषय में बात की। उसके बाद में हमने यहाँ पे किया कुछ रूल्स, बेसिक बातें एक्टिव पैसिव की। उसके बाद में क्या क्या बदलाव होगा, चौथी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, और अब हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। टॉपिक चल रहा है एक्टिव पैसिव वॉइस। जैसे मैंने कहा, आई कैन टीच इंग्लिश। अब सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, क्या रूल है। असर्टिव वाक्य कर रहा हूं मैं, एक्टिव पैसिव के कौन से रूल कर रहा हूं, जैसे आपको वो वहां पे भी बताया था मैंने। सबसे पहले वाक्य असर्टिव आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो चाहे एक्टिव पैसिव हो। ऐसे वाक्य सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट्स, और फुल स्टॉप एंड में ले लेते हैं। ऐसे वाक्य सब्जेक्ट से शुरू हो जाएंगे और अंत में फुल स्टॉप ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ आई कैन टीच इंग्लिश, यहाँ पे अगर हम बात करें, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, कैन यहाँ पे मॉडल वर्ब है, इसको मैं HV भी कह सकता हूँ, मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम करते हैं। मॉडल वर्ब के साथ तो V1 आता है, तो ये प्रेजेंट रूप है मॉडल का, और V1 आ गया। इंग्लिश की बात करें तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और हम पढ़ के क्या आए हैं कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव का सब्जेक्ट बनाना है, एक्टिव का जो सब्जेक्ट है उसको पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेनी है, और जो हेल्पिंग वर्ब में जो बदलाव है वो तो हमें करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जब इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे हम लोग, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इंग्लिश लिख दिया है। अब मुझे HV लगानी है, तो यहाँ पे कैन लिखा हुआ, अब की बार मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, कैन बी। और क्यों लिख दूं ये तो आपको पता रहना चाहिए,
क्योंकि अभी की जो स्क्रीन थी उसके ऊपर हमने यही काम किया है। कौन किस में बदलेगा ये बार बार थोड़ी ना बताया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे मेन वर्ब, क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, बाद में हम लोग एचवी लगाते हैं, और एचवी के बाद में एमवी लगानी होती है। तो यहाँ पे टीच लिखा हुआ है, तो थर्ड फॉर्म करोगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा टॉट, और यहाँ पे मी का बनाओगे, आई का बनेगा, ऑब्जेक्ट आपका मी हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट से पहले बाई सामान्यतः लगती ही है, हमेशा नहीं लगेगी, कुछ वाक्यों में नहीं भी लगेगी, उस वाक्यों के बारे में भी बात करेंगे हम लोग। ऐसा नहीं है कि ये कोई फिक्स है, सामान्यतः लिखा है हमने वहां पे, सामान्यतः पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग होगा, ठीक है ना। कोई और सेंटेंस लिखा, सी विल डू हर वर्क, वह अपना कार्य पूरा कर चुकी होगी। सी विल डू, या वह अपना कार्य करेगी, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, विल यहाँ पे एचवी है, डू यहाँ पे एमवी है, वर्ब के पास टॉम है, और हर वर्क ये पूरा ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट नाइट की टेबल में भी आपको सिखाया था, हर के बाद में यहाँ पे नाउन लिख रहा है, तो यहाँ पे हर पजेसिव है। ये एक बात और बताता हूं मैं आपको, ये जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं उनकी आप खास बात ध्यान में रखें। पजेसिव एडजेक्टिव ये वाले होते हैं, जैसे माई आ गया, मेरा, आवर आ गया हमारा, योर आ गया तुम्हारा, हिज आएगा उसका, हर यहाँ पे आएगा उसका, इट्स कोई वस्तु का, और देर उनका, ठीक है। और वन का पजेसिव करोगे तो वंस हो जाएगा। इनके बाद में नाउन का आएगा जरूर, इनके बाद में नाउन का आना जरूरी है भाई, ध्यान रखना। बिना नाउन के यूज नहीं होते हैं, बिना नाउन के ये काम में नहीं लिए जाते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान में रख लेना है। माई वर्क आएगा, माई होमवर्क आएगा, माई होम आएगा, कुछ भी आएगा ऐसे, तो माई के बाद में नाउन जरूर वो लेता है, इसका विशेष ध्यान में आपको रख लेना है। तो यहाँ पे इसके साथ में ही चलेगा ये। तो इसको जब पैसिव में बनाओगे तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हर वर्क, यहाँ पे विल यहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें जाओगे हेल्पिंग वर्ब में तो आपको पता लगेगा विल बी करना पड़ेगा अपने को। यहाँ पे मेन वर्ब डू है, डू का थर्ड फॉर्म करना पड़ेगा, और वो आपका डन हो जाएगा। और यहाँ पे सब्जेक्ट अब की बार सी था, तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आप लोग बनाते हो, और ऑब्जेक्ट बनाओगे तो हर आ जाएगा, और उसके पहले बाई का यूज करना पड़ेगा। समझ में आई बात। तो ये दूसरा वाक्य है अपना असेरेटिव का, दो चार वाक्य और करवाऊंगा, उसके बाद में आगे बढ़ते चलेंगे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते रहें। टॉपिक काफी लंबा है, शुरुआती कर रहे हैं दौर। एक्टिव पैसिव वॉइस, क्या वाक्य लिखा, ही इज, तीसरा एग्जाम्पल कर रहे हैं वही लिख देते हैं, ही इज वाटरिंग द प्लांट्स इन द गार्डन, वह पौधों में पानी दे रहा है गार्डन के अंदर। थोड़ा बड़ा वाक्य लिखा है। अगर यहाँ पे बात करें, सी ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसकी बात करें तो ये हेल्पिंग वर्ब है, वाटरिंग की बात करें तो ये यहाँ पे मेन वर्ब है, द प्लांट्स की बात करें तो ये इसका ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा। और आप बोलेंगे सर इन द गार्डन क्या है आखिर, तो यहाँ पे ये आपका एडवर्बियल वाला पार्ट आ जाएगा, कहाँ कब और कैसे, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं वाक्य के, इनको हम लोग एडवर्बियल वाले भाग बोलते हैं। अब हमें क्या करना है, इस वाक्य का पेसिव बनाना है, पेसिव वॉइस बनाना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो ऑब्जेक्टिव केस है उसको हमें सब्जेक्टिव केस करना पड़ेगा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव केस वहां पे द प्लांट्स ही है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा क्या, द प्लांट्स, लिख दिया हमने। अब यहाँ पे क्या करूं, ऊपर तो ही के साथ में इज लिखा हुआ है, बिल्कुल है, ही के हिसाब से इज आता है, लेकिन याद रखिए अब मेरा सब्जेक्ट कौन है, द प्लांट्स है, तो अब इज यहाँ पे नहीं आएगा, तो फिर क्या आएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा आर, और इज एम आर बदलता है इज बिंग, एम बिंग और आर बिंग में, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आर बिंग, द प्लांट्स आर बिंग। अब यहाँ पे एचवी के बाद में एमवी यहाँ पे लगाना होता है, ये मान लो मैंने सब्जेक्ट कर दिया, पैसिव इसका सब्जेक्ट तो यही आखिर होगा ना। अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखनी है,
तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका आ जाएगा प्लांटेड, और बाकी बचा हुआ भाग लिखोगे वापस क्या, इन द गार्डन, इन द गार्डन, और बाई ही का ऑब्जेक्ट यहां पे हो जाएगा हिम। मैं भाई ये कहता हूं आपको रटनी नहीं है, इंग्लिश समझनी है। अगर आप इंग्लिश को समझ गए बढ़िया तरीके से तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप सेंटेंस बना भी सकते हैं, आप अच्छी इंग्लिश बोल भी सकते हैं, और बढ़िया तरीके से आप अपने एग्जाम्स पास भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आती है। दोस्तों, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए क्लासेस में, आप थोड़ा सा हमें मोटिवेट किया करो अपने कमेंट्स के माध्यम से, क्लासेस को शेयर किया करो यार, ठीक है ना? कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, एक आप सब्सक्राइबर बढ़ा देंगे तो, लेकिन आपका एक-एक बढ़ाया हुआ स्टूडेंट हमें एक मोटिवेशन देके जाएगा कि हमारी संख्या में बढ़ोतरी हुई है स्टूडेंट्स की। क्लासेस देखा करो, आपके घर परिवार में पढ़ने वाले विद्यार्थी जो भी हैं, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, और जो तैयारी नहीं भी कर रहा है, इंग्लिश सीखना चाहता है, वो भी हमारे साथ में जुड़े, इस मुहिम को आगे बढ़ाएँ। ठीक है ना? स्टूडेंट ही एक टीचर की पावर होती है, और उसी के बिहेव पे वो आगे बढ़ता है। तो उम्मीद करूंगा आने वाले टाइम और अच्छा आप लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। यहाँ पे चौथा वाक्य लिखा, आई हैव टॉट यू ए चैप्टर। यहाँ पे डबल ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, और आपको बता दूं कि डबल ऑब्जेक्ट भी वाक्य में आएंगे। डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों का पैसिव्स कैसे बनाएंगे, जैसे मैंने आपको एक पार्ट पढ़ाया है, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, हैव की बात करूंगा तो ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे टोट की बात करूंगा तो ये यहाँ पे मेन वर्ब है, यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, एक बात रख रहे हैं ध्यान में, और ए चैप्टर भी आपका एक ऑब्जेक्ट ही है। अब आप कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन डायरेक्ट है कौन इनडायरेक्ट है। बता के आया था सजीव वाला जो पार्ट होता है वो आपका यू है, मैं आपको एक पार्ट पढ़ा चुका हूं, तो यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम लोग कहेंगे इसको। और ए चैप्टर की अगर हम बात करें, वो भी इसका ऑब्जेक्ट है, और वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कौन सा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहली क्लास देखिए यार, मैंने क्या बोला था? ऑब्जेक्ट दो प्रकार के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। निर्जीव वाले होंगे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहे, ठीक है, इसमें इंग्लिश था, और सजीव वाले होंगे वो इनको हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा था। ठीक है, बाद में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक तरीका तो ये है, यू को आप ले लीजिए, यू से बनाइए, यू लगा दिया ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे हैव बीन कर दोगे वापस, एच वी तो लगानी होगी, एच वी के बाद में एम वी, थर्ड फॉर्म, टीच का थर्ड फॉर्म होता है टोट, पढ़ाना, ए चैप्टर, बचा हुआ पार्ट लिखना होता है, और आई का यहाँ पे हो जाएगा बाई मी। और इसको अगर मैं ऐसे बना सकता हूं, आप कहोगे सर उससे भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी एक ऑब्जेक्ट को आपको लेना है। तो अगर आप यहां से ले रहे हो तो आपका आंसर यहां आएगा, ए चैप्टर। अब आपके साथ को पता रहना चाहिए, ए चैप्टर तो आपका सिंगुलर में आता है, थर्ड पर्सन में हैज बीन लेगा। ये एच वी एम वी टेंस को पढ़ना पड़ेगा यार थोड़ा, कौन सी हेल्पिंग अब सिंगुलर है कौन सी प्लूरल है, जो मैंने आपकी स्टार्टिंग में क्लास से लिए हैं टेंस की, वो बिल्कुल वहां पे जाइए पढ़िए उसको। हैज बीन आ जाएगा, टोट वापस लिख दोगे, ए चैप्टर हैज बीन टॉट, और ये यहाँ पे यू यहाँ पे था, तो इसके पहले टू लगाना पड़ेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले अगर हम डायरेक्ट से बना रहे हैं, अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू आपको लगा देना है, तो ये आपका टू लग जाएगा, और यहाँ पे सब्जेक्ट आपका यू है, तो वो हो जाएगा बाई यू, वो आपका हो जाएगा बाय यू। ये स्टूडेंट आपका तरीका होता है, इस प्रकार के सेंटेंस हम लोगों को बनाने होते हैं अगर डबल ऑब्जेक्ट के वाक्य आ जाएं। अभी अगली स्क्रीन के ऊपर एक डबल ऑब्जेक्ट का वाक्य और करवा दूंगा, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, लेते रहें स्क्रीनशॉट, बढ़ते रहें आगे। यहाँ पे दोबारा बात कर रहा हूं, एक्टिव पैसिव वॉइस, डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य ऐसा लिख देता हूं तो भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य, यहां पे एक सेंटेंस लिया, सी
gave me a gift. In the party. उसने मुझे पार्टी में एक गिफ्ट दिया। ये अपना सेंटेंस लिखा गया है। सी गेव मी ए गिफ्ट इन द पार्टी। अगर हम लोग बात करें सी की, तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट है। गिव का मतलब देना होता है, गिव का मतलब दिया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आपका आ गया। मी की बात करूं तो ये इसका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट कौन से वाला है? इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये निर्जीव नहीं है, सजीव है। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये सजीव की बात यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पे ए गिफ्ट की बात करता हूं तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट हो गए अब की बार। ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये बात यहाँ पे निर्जीव की जा रही है। और यहाँ पे लिखेंगे इन द पार्टी। ये आपका एडवर्बियल वाला भाग है, जिसको हम लोग कहते हैं कहाँ पे, कहाँ, कब, क्यों। इस प्रकार के जो उत्तर आते हैं वो आपके निर्जीव वाले हो जाते, सॉरी, ये एडवर्बियल वाले भाग हो जाते हैं। अगर आप लोग सजीव से बना रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। पैसिव इसको सजीव से बना रहे हैं तो ये सीधा बन जाएगा आई। सेकंड फॉर्म में एच वी का यूज करोगे तो वो जा जाएगा। थर्ड फॉर्म लगाओगे, गिव का थर्ड फॉर्म करोगे तो यहाँ पे गिवन आ जाएगा। एक गिफ्ट वापस लिख दोगे, बचा हुआ भाग लिख दोगे इन द पार्टी। और यहाँ पे सब्जेक्ट कौन था? सी था। तो सी का ऑब्जेक्ट कर दिया हमने क्या? बाई, क्योंकि लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं और ऑब्जेक्ट से पहले बाई का यूज करते हैं हम जनरली। एक तरीका और है, अगर आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से नहीं बनाया है, तो अगर आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका कौन है? यहाँ पे एक गिफ्ट है, ध्यान में रखना। तो आपका इस प्रकार का तरीका यहाँ पे लिख रहा हूं मैं इस पेन से, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ए गिफ्ट वॉज गिवन। और ये वाला जो भाग है, जो मैं यहाँ पे तो कुछ चेंज करने वाला हूँ, वो यहाँ पे मैं टू लगाने वाला हूँ। और आप कहोगे सर ये टू क्यों आया है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू आ जाएगा पेसिव वॉइस के अंदर। क्या बताया? अगर मेरा वाक्य या मैंने वाक्य डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू का प्रयोग कर लिया जाएगा। बाकी वापस आ जाएगा बाई, या जो भी लिखा हुआ है वो लिख दीजिए इन द पार्टी बाई हर। ठीक है, तो ये भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। डबल ऑब्जेक्ट के वाक्य आपको बताए हैं अब की बार। डबल ऑब्जेक्ट के वाक्य दो वाक्य कर चुके हैं, अलग अलग प्रकार के वाक्य। वाक्य एसेरेटिव में ही आते हैं ये भी। पहले एकदम सिंपल सेंटेंस लिए थे और अभी डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य लिए हैं। दूसरा प्रकार आपका हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं। पे कुछ सब्जेक्ट ऐसे आते हैं जो नोन हो, जिनका पता ही हो कि ये कार्य उसके द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, जैसे पीपल आ गया, पीपल। जैसे लोग चाय पीते हैं तो ये हमें पता होता है कि लोगों के द्वारा काम किया जा रहा है। पुलिस आ गया तो यहाँ में गिरफ्तारी करने का काम पुलिस का ही होता है। पीपल आ जाए, ओल आ जाए, पुलिस आ जाए, डॉक्टर आ जाए, ठीक है ना, एवरीवन आ जाए, एवरीबॉडी आ जाए, समवन आ जाए, समबडी आ जाए, ओल आ जाए। ऐसे सब्जेक्ट अगर आते हैं, नोबडी और नोवन वाले अलग तरीके से कराएंगे, इनको बता दूंगा मैं अभी अब थोड़ी देर में, ठीक है ना, अगले बात में। ऐसे सब्जेक्ट आते हैं तो इनको जब पेसिव ऑब्जेक्ट्स में बाई प्लस इनके ऑब्जेक्ट लिखने की, ये सब्जेक्ट में अगर आते हैं बाई प्लस ऑब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। क्या बताया? अगर ये वाक्य के सब्जेक्ट से शुरू हो रहे हैं तो इनको बाई प्लस ऑब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रखना है। कैसे? एक वाक्य लिया, पीपल टेक टी ऑल ओवर द वर्ल्ड इन द मॉर्निंग। लोग चाय पीते हैं पूरे संसार में सुबह के समय। वाक्य थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है कि जो आपकी पकड़ से बाहर हो जाए, आपके ग्रिप से बाहर चला जाए। इतना भी बड़ा वाक्य नहीं है। बिल्कुल स्टूडेंट्स,
हम लोग आपको वोकैब्युलरी भी कराएँगे और बहुत एडवांस लेवल की वोकैब आपके लिए बहुत जल्द मैं आपके लिए लेके आऊँगा, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा एक बार के लिए, ठीक है ना? पीपल यहाँ पे बात करूँ, तो यहाँ पे पीपल सब्जेक्ट आपका हो जाएगा। टेक की बात करूँ, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपका हो जाएगा। टी की बात करूँ, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है ना? ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में, ये वाला भाग आपका एडवर्बियल वाला भाग होता है। इन द मॉर्निंग, ये वाला भाग भी आपका एडवर्बियल वाला भाग होता है। कहाँ, कैसे, सॉरी कहाँ, कब, कैसे, इस प्रकार के जो उत्तर देते हैं, उनको हम लोग एडवर्बियल कहते हैं। मस्ती से पढ़ते रहना करो, रोज रूटीन बना लो कि यार हमें इंग्लिश को पढ़ना ही है। बिल्कुल आप बहुत कुछ सीख पाएँगे, ये मेरी गारंटी आपसे, बहुत कुछ सीख पाएँगे। बस आप थोड़ा-सा अपने आप को टाइम दें। पढ़ाई है ना, समय माँगती है और समय अगर आपने पढ़ाई को दे दिया, तो बिल्कुल आप उस मुकाम पे होगे जो अपने आप को जाना चाहते हैं आप लोग, ठीक है ना? तो ये टेंस की अगर हम बात करें, तो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो ये मेरे स्टूडेंट प्रेजेंट सिंपल टेंस आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट मैं लेके आऊँगा, तो यहाँ पे टी मैं इसको लेके आ रहा हूँ और सब्जेक्ट के बाद वी वन आता है तो इज एम आर में चेंज होता है। तो यहाँ पे इज मैंने लगा दिया है। अब यहाँ पे मेन वर्ब लिखा हुआ है टेक, तो टेक का थर्ड फॉर्म जब मैं करूंगा तो वो आपका टेकन हो जाएगा और आगे लिखूंगा क्या, ऑल ओवर द वर्ल्ड। आगे आ जाएगा इन द मॉर्निंग। क्या सर बाय पीपल लिखें? जरूरी नहीं है यार, क्योंकि एक्टिव वॉइस में हमने ये कहा है कि लोग सुबह के समय चाय पीते हैं, तो पैसिव में हम इतना भी तो बोल सकते हैं ना, चाय पी जाती है सुबह के समय। तो ये अंडरस्टूड बात होगी, ये अपने आप बात समझ में आ गई कि चाय लोगों के द्वारा ही पी जाती है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा, समवन हैज ब्रोकन द विंडो, किसी ने खिड़की को तोड़ दिया है। समवन की बात करें यहाँ पे, समवन यहाँ पे सब्जेक्ट आपका आ जाएगा, हैज यहाँ पे एचवी आपका हो जाएगा। ब्रोकन की बात करें तो वो एमवी आपका हो जाएगा और द विंडो की बात करें तो वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पेसिव बनाएंगे इसका भी, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा क्या, द विंडो, ये यहाँ पे लिख दोगे। हैज है तो बदल जाएगा हैज बीन में, क्योंकि हैज और प्लस थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं और अगले टेंस की हेल्पिंग आप ले लेंगे तो वो आपका हैज बीन और हैव बीन आ जाएगा। तो यहाँ पे हैज बीन आ गया, वापस लिख दोगे क्या, ब्रोकन, अरे वापस लिख दोगे ब्रोकन, बाई समवन आएगी नहीं, आवश्यकता ही नहीं है बाई समवन लगाने की, ठीक है, तो फिर क्यों लगाएं, ठीक है ना? कुछ सब्जेक्ट में ऐसे भी हो जाएगा, दे में भी ऐसा कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना? स्क्रीनशॉट लेते रहो स्टूडेंट्स, यही आपके लिए नोट्स हैं और बढ़िया तरीके से आप लोग नोट्स बनाते रहें, शानदार तरीके से। मैंने जो विद्यार्थी मेरे 10th क्लास की रोज रेगुलर क्लास देखते हैं वो पूरे शानदार और जानदार तरीके से जो नोट्स बनाएंगे, उसके लिए जो मैंने अनाउंसमेंट्स कर रखे हैं प्राइजेस का, वो भी बिल्कुल आपको दिए जाएंगे। क्लासेस देखो, पढ़ो, ये पढ़ाई है आप लोगों के लिए, वी आर नॉट वेस्टिंग द टाइम फॉर यू, है ना, ऑफ यू, सॉरी। तो आप बिल्कुल एक एक चीजों को बहुत गहराई से पढ़िए, एक एक चीज आपके लिए बहुत यूजफुल है यहाँ पे, ठीक है। वापस रिव्यू करता हूँ यहाँ पे, क्लास पेज 1 से आता हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं एक्टिव पैसिव। आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है ना, और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट करके आप आ जाइए फटाफट। कैसी लगी आपको ये क्लास? यहाँ बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने का मेरा हर दिन प्रयत्न रहता है। इंग्लिश नहीं आती है, बिल्कुल निराश मत होइए, है ना आलम सर, क्या काम आएंगे। सेकंड में हमने कुछ रूल्स को पढ़ा, बेसिक जो रूल्स होते हैं, उसके बाद में वर्ब में जो बदलाव होते हैं उसको पढ़ा और यहाँ से मैंने आपको वाक्य करवाने स्टार्ट किए हैं, यहाँ से भी वाक्य चल रहे हैं। यहाँ पे मैंने डबल ऑब्जेक्ट तो नहीं लिया है शायद,
ठीक है, हाँ, डबल ऑब्जेक्ट के वाक्य आ गए थे यहाँ पे डबल ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल दोबारा करवाए हैं। उसके बाद में यहाँ पे ऐसे कुछ सब्जेक्ट जो हमें पैसिव में ऑब्जेक्ट के रूप में लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी क्लासेस को, पढ़ रहे हैं एक्टिव पैसिव। जो वाक्य हम लोग कर रहे थे अभी, जो इस रूल के जो एग्जाम्पल है वो मैं करवा रहा था, तो ये 2 एग्जाम्पल आपने किए थे। अभी मैं तीसरा एग्जाम्पल भी यहाँ पे करवा रहा हूं। जैसे द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स। देखो, पुलिस की अगर हम बात करें तो ये वाला जो पुलिस सब्जेक्ट है वो प्लूरल में रहता है हमेशा, इसलिए यहाँ पे हैव वर्ब काम में लिया है हमने। गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस किसको? चोरों को। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, ये यहाँ पे एच वी आ जाएगा, ये यहाँ पे एम वी आ जाएगा, और ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो जब इस वाक्य को हम लोग चेंज करेंगे तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा द थीव्स हैव बीन, और आगे लिख दोगे क्या? अरेस्टेड। और बाय द पुलिस लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि है जो प्रेजेंट परफेक्ट वाला है। द डॉक्टर ऑपरेटेड हर, डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया, तो ऑपरेशन करना काम डॉक्टर का ही होता है, तो अंडरस्टूड बात याद आएगी। सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। उस ऑब्जेक्ट को बनाऊंगा सब्जेक्ट, तो बन जाएगा क्या? सी। सेकंड फॉर्म है वॉज, वर्ब में चला जाएगा वॉज ऑपरेटेड, उसका ऑपरेशन किया गया। इस प्रकार से आप लोगों को वाक्य को बना लेना है। जैसे एक्टिव के पैसिव जो वाक्य आपके आएंगे उनको कैसे हम लोग को चेंज करना है, ये यहाँ पे सिखाया गया है। एक एक पल जरूरी है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे रूल चेंज कर रहा हूं मैं। अब यहाँ पे तीसरा नियम चला था अपना, ठीक है, इनको नंबर थोड़े दूसरा देता हूँ ना कि कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग, ठीक है ना। ये सब एग्जाम्पल हैं उन वो जो रूल्स अभी पढ़ के आए थे, तीसरा रूल्स। और ये चौथा नियम आ गया, अगर सेंटेंस नो वन से स्टार्ट हो के आ रहा है या फिर नो बॉडी से स्टार्ट हो के आया है, ठीक है ना। जैसे नो वन कैन डू इट, कोई भी ये नहीं कर सकता है। तो यहां पर देखो नो वन को हमें वापस नहीं लगाना है, तो हमारा ऑब्जेक्ट तो है इट, तो यहाँ पे नो वन को नोट नहीं लगाओगे तो हम नोट कहाँ लेके लेके आएंगे? क्योंकि जो आपका पहला वाक्य है नो वन, नो वन या नोबडी से स्टार्ट होके आया है, तो उसके अंदर तो नोट है यार, तो नोट कहाँ जाएगा? तो आप यहाँ पे कैन, नोट यहाँ पे लगा देना, बी लगा दो ना, और डू का थर्ड फॉर्म आ जाएगा डन। इट कैन नॉट बी डन। बाई नो वन लगाने की आवश्यकता नहीं है। नो वन और नो बॉडी वाले वाले वाक्य आते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल यहाँ पे किया है और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूं, नो बॉडी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। कोई भी ये प्रश्न सोल्व नहीं कर सकता है, ये वाला वाक्य लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सेंटेंस का प्रारंभ हो रहा है नो बॉडी से, कैन यहाँ पे एचवी है, सोल यहाँ पे मैन वर्ब है, और दिस क्वेश्चन की बात करें तो ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो ये यहाँ पे बन जाएगा दिस क्वेश्चन कैन लग जाएगा, नोट वापस आएगा। जब नो वन और नोबॉडी को हटाएंगे तो नोट को हमें लगाना पड़ेगा बी, सोल का थर्ड फॉर्म कर दिया हमने क्या? शोल्ड। और ये टाइप आपका हो जाएगा नो वन या नोबॉडी से जब भी कोई वाक्य स्टार्ट होके आते हैं। उन वाक्यों को कैसे करना है ये यहाँ पे बताया गया है। कोई भी सेंटेंस जो ध्यान में रहे, अगर वो सेंटेंस नो वन से प्रारंभ हो रहा है, नो बॉडी से प्रारंभ हो रहा है, तो उनको पैसिव वॉइस हमें इस प्रकार से बना लेना है। लेते रहें स्क्रीनशॉट, बढ़ते रहें आगे। आज असरेटिव को काफी कुछ कवर करवा जाऊंगा मैं आप लोगों को, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने। टॉपिक हम पढ़ रहे हैं एक्टिव पैसिव वॉइस। अगर गोइंग टू से वाक्य स्टार्ट होके आते हैं
गोइंग टू के बाद में V1 आता है और इसके पहले बी वर्ब रहता है, याद रखना। थोड़ा सा मैं इसको नीचे लिखूंगा अच्छी तरीके से, ध्यान से सुनिएगा। एक्टिव एक्टिव वॉइस के अंदर बी वर्ब वाला आएगा। बी वर्ब आप लोग जानते होंगे, इजेएमआर पहले की क्लासेस में डिस्कस करा हूं, या वोजवर, ये फर्स्ट फॉर्म इजेएमआर होती है और सेकंड फॉर्म उसकी वोजवर होती है, ठीक है ना। बी वर्ब के बाद में आपका गोइंग टू देखने को मिलेगा और बी वर्ब से पहले आपका सब्जेक्ट यहाँ पे रहता है और उसके बाद गोइंग टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहता है। ऐसा स्ट्रक्चर आपका गोइंग टू वाले वाक्य में रहेगा। ये टाइप चेंज कर रहा हूं मैं, टाइप पांचवा आ जाएगा। अब अलग अलग प्रकार के असर्टिव सेंटेंस हम लोग कर रहे हैं। पेसिव वॉइस में जब हम लोग बनाएंगे इस वाक्य को, तो जो ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है, जो ऑब्जेक्ट वाला भाग है, उसको तो हम लोग सब्जेक्ट बना देंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा उसको सब्जेक्ट ही है। अब हम लोग एक्टिव वॉइस में करते हैं, इजेएमआर आता है तो हम लोग बीइंग लगाते हैं, लेकिन गोइंग टू वाले वाक्यों में ऐसा नहीं करना है। गोइंग टू वाले वाक्य आएंगे तो बिल्कुल मैंने कहा है ऐसा नहीं करना है मेरे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे वापस आपको लिख देना है, इज एम आर आया है तो इज एम आर लिख देंगे, वोजवर आया है तो वापस वोजवर लिख देंगे, जिसको हम लोग बी वर्ब बोलते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान में रखें। यहाँ पे जो गोइंग टू आया है, गोइंग टू बी कर देना। गोइंग टू जो आया है उसको गोइंग टू बी कर देंगे, ठीक है। जो V1 है उसको V3 कर देंगे। और ध्यान में रखना, जो सब्जेक्ट है उसको बना देंगे आप लोग क्या, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगा देना है, बाई का प्रयोग कर लेना है। ये आपका वाक्य बन जाएगा इस प्रकार से। अब इसका एग्जाम्पल करवाऊंगा। एक वाक्य लिखा, ही इज गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस। मैंने कहा वह एक नया बिजनेस करने वाला है, ऐसा वाक्य लिख दिया है। तो यहाँ पे ही की बात करेंगे, ये आपका बी वर्ब हो गया। आगे गोइंग टू लिखा हुआ है, ये V1 है। और ए न्यू बिजनेस, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। नाउन से पहले एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल है, ठीक है। आर्टिकल के नियमों में और अच्छी तरीके से आपको इस बारे में समझाऊंगा कि ये कैसे क्या हुआ है। पेसिव वॉइस में जब इसको बनाएंगे तो आएगा क्या, ए न्यू बिजनेस। इजेएमआर है, वापस लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है गोइंग टू, तो गोइंग टू को बना देंगे हम लोग क्या, गोइंग टू बी। स्टार्ट का थर्ड फॉर्म करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, स्टार्टेड। और ही यहाँ पे सब्जेक्ट था, उसका ऑब्जेक्ट हमने कर दिया क्या, बाय हिम। ऑब्जेक्ट हमने कर दिया। पूरा का पूरा असर्टिव मेरा यहाँ पे कवर करने का इरादा है आज। पूरा अच्छी तरीके से आप लोग यहाँ पे पढ़ पाएंगे कि किस प्रकार से इन वाक्यों को हमें बदलना होता है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका भी। एक्टिव पैसिव की असर्टिव सेंटेंस आप लोग कर रहे हो, टॉपिक सेम ही चल रहा है अपना अभी। एक्टिव पैसिव वॉइस ध्यान से समझना है। एक्टिव वाक्यों के पैसिव वाक्य में बदलना सीख रहे हैं और हम लोग असर्टिव वाक्य की बात कर रहे हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे एक और वाक्य लिया, सी इज गोइंग टू ओपन ए शॉप इन न्यू दिल्ली। वह नई दिल्ली में एक दुकान खोलने वाली है, ऐसा वाक्य यहाँ पे आ गया। सब्जेक्ट यहाँ पे सी है, बी वर्ब यहाँ पे आ गया, गोइंग टू यहाँ पे आ गया, ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ए न्यू शॉप यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और ये वाला भाग एडवर्बियल वाला भाग है जो हमें आगे लिख देना है। तो यहाँ पे जब पैसिव बनाओगे तो ये आएगा क्या, ए शॉप। इजेमआर है, वापस लिख दोगे। गोइंग टू है, गोइंग टू भी करना होगा, ध्यान से सुनना। गोइंग टू है तो गोइंग टू भी करना होगा। ओपन की थर्ड फॉर्म करोगे तो यहाँ पे ओपन यहाँ पे आ जाएगा। इन न्यू दिल्ली जो बचा हुआ पार्ट है वो हमें लिख देना है। और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लास्ट में बनाते हैं, तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हर बन गया और उसके पहले बाई का प्रयोग भी कर लिया है, ठीक है ना।
तो सी इज गोइंग टू ओपन इन शॉप इन न्यू दिल्ली, तो ए शॉप इज गोइंग टू बी ओपन इन न्यू दिल्ली बाय हर, ये आपका उत्तर बन जाएगा। बढ़िया तरीके से क्लियर कर लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है बिल्कुल भी। इसके बाद में कुछ और वाक्य भी हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे बता दूं मैं, इन्फिनिटिव वाले वाक्य भी होते हैं जिनका भी हमें एक्टिव से पैसिव बनाना होता है। तो ये प्रकार देखना पड़ेगा कौन सा प्रकार हम लोग कर रहे हैं। 5 टाइप के वाक्य हम लोग कर चुके हैं आज अभी तक, और अभी 6th वाला वाक्य लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए, और वो वाक्य है इन्फिनिटिव वाले वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में बदलना। ये ध्यान में रखना होगा। इन्फिनिटिव वाले वाक्यों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना। सबसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये होता है इन्फिनिटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो हम लोग कहते हैं वही इन्फिनिटिव होता है, और ज्यादा कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं होती है। जैसे सी हैज टू कुक फूड, उसे खाना बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे हैज के साथ में जो थर्ड फॉर्म आई थी तो वो तो परफेक्ट टेंस था वहां का, और अब यहाँ पे हैज के बाद में टू आ रहा है, और टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। ऐसे वाक्य आ जाए तो हमें क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट को रखना है सब्जेक्ट के स्थान पे, हैज है वापस रख देंगे, और ये जो टू प्लस वी बना है उसका बन जाएगा टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इतनी सी बात इंपॉर्टेंट है, टू प्लस वी वन जो आया है वो बन जाएगा टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे फूड हैज टू बी, और मेन वर्ब यहाँ पे लिखा हुआ था कुक, और थर्ड फॉर्म इसका बना दिया हमने, कुक्ड कर दिया, और सब्जेक्ट यहाँ पे सी है, सी का ऑब्जेक्ट आप लोग करोगे तो हर हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग लग जाएगा। तो जो काम करना पड़ता है, कोई ऐसे बोलता है कि मुझे ये करना पड़ता है, वो यहाँ पे इस प्रकार के सेंटेंस बना लेगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा उसे खाना बनाना पड़ता है, तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा फूड हैज टू बी कुक्ड बाई हर। इस प्रकार से सेंटेंस आपको कर लेना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और वाक्य भी कराऊंगा इसके ऊपर। काफी अच्छी क्लास से हो रही है यहाँ पे, यहाँ से। अब उसका दृष्टिकोण, आपका नजरिया क्या है उस क्लास के प्रति, वो आप अपना फीडबैक देंगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से। बाकी कोई वॉइस प्रॉब्लम्स या कुछ भी ऐसा फील करें तो आप थोड़ा बता सकते हैं हमें कमेंट्स के माध्यम से, हम आपकी प्रॉब्लम को जरूर समाधान करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा टॉपिक सेम ही चल रहा है, एक्टिव पैसिव वॉइस। वाक्य लिखा है आई हैव टू वाटर द प्लांट्स, मुझे पौधों में पानी देना पड़ता है, ये वाला वाक्य लिख दिया। तो जब कोई काम करना पड़ता है तब आप लोग हैज टू या हैव टू का प्रयोग करते हैं, इस बात का भी आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, हैव टू यहाँ पे है ही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे वाटर, और द प्लांट्स की बात करूं तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो जब इसका पैसिव बनाऊंगा पैसिव वॉइस में, तो ऑब्जेक्ट को मुझे सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो हम लोग लिख देंगे क्या, द प्लांट्स, ये सबसे पहले लिख दिया। यहाँ पे हैव लिखा हुआ है, थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, चेक करेंगे पीछे वाली भी कोई स्क्रीन में दिक्कत तो नहीं हुई है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। द प्लांट्स यहाँ पे बात आ जाएगी, यहाँ पे आप लोग कर दोगे क्या, हैव टू, और टू प्लस वी वन टू बी करना होता है, वाटर का थर्ड फॉर्म करोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा वाटर्ड, और आई का यहाँ पे आ जाएगा बाई मी। ठीक है, ये यहाँ पे आपके जो इन्फिनिटी वाले वाक्य हैं उनको हम लोग ऐसा कर लेंगे। प्रीवियस स्क्रीन पे आ जाएं, छठा प्रकार मैंने आपको बता दिया है,
अगर हम यहाँ से आते हैं स्टार्टिंग से, काफी लंबा क्लास बनता जा रहा है, लेकिन जरूरी भी है एक साथ में अच्छे से इस टॉपिक को निकाल दें, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लें। एक्टिव से पैसिव में जब हम लोग बदलते हैं तो क्या कुछ रहता है वो यहाँ बताया गया है। कौन से नियमों की आवश्यकता पड़ती है वो यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद में कौन सा वर्ब किस में बदलाव होगा वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ से स्टार्ट किए हैं, डबल ऑब्जेक्ट के वाक्य यहाँ से आए हैं, ठीक है ना, डबल ऑब्जेक्ट के वाक्य यहाँ पर भी आए हैं। उसके बाद में यहाँ पे कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो होते हैं, जो पैसिव में लगाना जरूरी नहीं होती है, वो यहाँ पे करवाया गया है। उसके बाद में यहाँ पे भी उसी के एग्जांपल्स हैं। नो वन और नोबडी वाले वाक्य यहाँ पे आए थे। उसके बाद में आपको गोइंग टू वाले वाक्य यहाँ पे करवाए थे। उसके बाद में यहाँ पे इन्फिनिटिव वाले वाक्य करवाए हैं, और ये इन्फिनिटिव का एग्जाम्पल्स आप लोग अभी तक कर रहे हैं। उसके बाद में नंबर 7 प्रकार का वाक्य करवा रहा हूं। इट इज टाइम से प्रारंभ कोई वाक्य हो के आता है। तो जैसे वाक्य ये आ गया, इट इज टाइम टू टेक लंच, टू टेक लंच, मैंने कह दिया लंच का समय हो गया है, ऐसा वाक्य आ गया। जब ये वाला आ गया तो वाक्य बनेगा इट इज टाइम, और आपको फोर ऐड करना होगा, प्लस ऑब्जेक्ट ऐड कर देना है, और टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी होती है, ये ध्यान में रखें। तो जब बनाओगे तो ये बनेगा इट इज टाइम, वापस कर दोगे क्या, फोर, ऑब्जेक्ट लगा देना है, लंच यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो वापस यहाँ पे लिख दोगे लंच, टू बी और टेक का थर्ड फॉर्म करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, टेकन। इट इज टाइम फॉर लंच टू बी टेकन। ज्यादा कुछ भी नहीं है, सीधा सा टाइप है, एक दो वाक्य करते ही समझ में आ जाएगा। इट इज टाइम से प्रारंभ होकर वाक्य आते हैं तो उनका हमें करना क्या होता है, ये यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है कि इट इज टाइम से वाले वाक्य आ जाएं तो हमें कैसे इन वाक्यों को चेंज करना चाहिए, वो मैंने यहाँ पे बताया है आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये 7वां प्रकार भी आपका हो जाएगा। जैसे इट इज टाइम के कुछ और वाक्य भी आप लोग कर सकते हो चाहो तो। जैसे इट इज टाइम टू ओपन द शॉप, दुकान खोलने का समय हो गया है। तो जब पैसिव बनाओगे इसका, पैसिव रूप बनाओगे इसका, तो इट इज टाइम आ जाएगा फॉर द शॉप, और टू V1 है, टू बी करना पड़ेगा, ओपन का थर्ड फॉर्म करोगे और ओपन आपका आंसर हो जाएगा। इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपन। करते रहिए इस प्रकार से ही वाक्यों को बनाते रहिए, बिल्कुल आप उस मुकाम पे होंगे जहां पे आप जाना चाहते हैं। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, अरे यूं ही नहीं मिलती मंजिल, रातों जगानी होती हैं, तब जाके हम उस मुकाम तक पहुंच पाते हैं जहां पे हम जाना चाहते हैं, ठीक है ना। अभी मेरा स्टूडेंट्स ये 7वां प्रकार था वाक्य का। अब मैं 8th वाला टाइप करूंगा, और वो भी कुछ अलग होने वाला है। पीपल से आ जाए, पीपल बिलीव आ जाए, पीपल होप आ जाए, और उसके बाद में दैट क्लोज वाक्य आ जाता है। क्लोज का मतलब उपवाक्य होता है, प्लस दैट क्लोज वाले वाक्यों का पैसिव, एक्टिव से पैसिव बनाना, वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाना, ये ध्यान में रखना होगा। पीपल से या बिलीव या होप ऐसा कुछ भी आ जाता है, और उन वाक्यों को जब हमें पैसिव में बदलना होता है तो कैसे हम लोग उन वाक्यों को पैसिव में बदलेंगे, ये जानकारी यहाँ पे शेयर करूंगा मैं आपके साथ में। जैसे वाक्य आ गया, पीपल से दैट ओसामा बिन लादेन, ओसामा बिन लादेन इज स्टिल अलाइव, लोग कहते हैं कि ओसामा बिन लादेन अभी भी जिंदा है। ऐसा वाक्य आ जाए, बिल्कुल ना घबराइए दोस्तों, ये आपका दैट क्लोज का वाक्य है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। और यहाँ पे आपको कर देना है केवल और केवल इतना सा काम आपको करना है, इट इज सैड यहाँ पे करना होगा, इट इज सैड, और यहाँ पे आ जाएगा दैट ओसामा बिन लादेन इज स्टिल अलाइव, ठीक है ना। ऐसा वाक्य आता है, और ये आपका से, बिलीव, होप, ये वाले वाक्य ऐसे रहेंगे। तो यहाँ पे से अगर है, पीपल से है,
तो इट इज सेड हो जाएगा। पीपल बिलीव है तो इट इज बिलीव्ड हो जाएगा। और मैं आपको कह दूं कि यहाँ पे बिलीव होता मान लीजिए, तो यहाँ पे पीपल बिलीव लिखा होता और मैं यहाँ पे इसको इट इज बिलीव्ड कर देता, ज्यादा दिक्कत उसमें नहीं आने वाली है। इट इज बिलीव्ड आ जाएगा। और से लिखा हुआ है तो यहाँ पे सैड हो जाएगा। थिंक लिखा हुआ है तो इट इज थॉट हो जाएगा। होप लिखा हुआ है तो इट इज होप्ड हो जाएगा। इस प्रकार से हमें करना होता है, ध्यान से सुनना। तो ये वाले वाक्य होते हैं जो असर्टिव के ही टाइप होते हैं, लेकिन कई बार आ जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। एक बार यहाँ पे आरपीएससी ने पिछली बार की भर्ती के अंदर एग्जाम के अंदर फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया था ये वाला वाक्य। फर्स्ट वाक्य थोड़ा अलग था लेकिन इसी रूल के ऊपर था। कॉन्सेप्ट लगते हैं, वाक्य कभी याद नहीं रह जाते हैं कि यही वाक्य था या वो वाक्य था। कॉन्सेप्ट यही था। आप लोग ध्यान से सुने सारे बच्चे। एक एक कॉन्सेप्ट को आपको इम्प्लीमेंट करना होता है और उसके आधार पे सेंटेंस को बनाना होता है। तो स्टूडेंट्स एक एक स्क्रीन पे आप देख सकते हो, एक एक वाक्य मैं आपको करवाता रहा हूँ। बहुत कुछ करवाया है आज की क्लास में, बहुत लंबी क्लास हुई है, लेकिन थोड़ी सी लंबी क्लास जरूर हुई है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट के नजरिए से अगर आप देखें तो आपको बहुत बढ़िया नजरिया आपको मिलेगा इस टॉपिक का। हम टॉपिक कर रहे हैं एक्टिव पैसिव वॉइस। यहाँ से हमने शुरुआत किया है। असर्टिव वाक्य हैं, अपने चैनल का नाम आप लोग जानते ही हो, आलम सर इंग्लिश। ठीक है। और यहाँ पे ये रूल्स थे, यहाँ पे ये वर्ब में बदलाव था, ये हमने यहाँ से वाक्य स्टार्ट किए, यहाँ पे हमने और वाक्य किए, इसके बाद में डबल ऑब्जेक्ट के वाक्य किए, उसके बाद में यहाँ पे पीपल डॉक्टर ये सब्जेक्ट आते हैं, ये वाले वाक्य किए, नो वन नो बॉडी से स्टार्ट होने वाले आते हैं, ये वाक्य किए, उसके बाद में यहाँ पे गोइंग टू वाले वाक्य किए हैं। ठीक है ना। उसके बाद में इट इज टाइम से वाले वाक्य किए हैं। इसके बाद में पीपल बिलीव ये वाले स्क्रीन आप लोग देख रहे थे। उसके बाद में ठीक है, अभी करीब करीब असर्टिव आपका पूरा हो जाएगा इस वाक्य के साथ में ही। तो उम्मीद करूंगा इंटरोगेटिव और इम्पेरेटिव एक क्लास के और क्लास के माध्यम से आपको सिखा दूंगा। तब तक दोस्तों क्लासेस में बने रहो, बहुत बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से मिल रहे हैं। उन कॉन्सेप्ट का भरपूर फायदा आप लोग उठाइए। दोस्तों के साथ में भी क्लासेस को शेयर किया करो जितना हो सके। ठीक है ना। मैं आपको बस वो चीज लेके आता हूँ जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बात मैं आप लोगों के साथ कहना चाहूंगा, वो बात यह है, अगर आपने टॉपिक को पहले से पढ़ रखा है, आप चैनल पे नए आए, तो आप जाइए ना। ये मत सोचिए कि मेरे को ये आ रहा है। आपको और बहुत कुछ मिलने वाला है इस चैनल के माध्यम से। मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूँ कि बहुत कुछ आपको पढ़ाऊंगा। इंग्लिश के अंदर आपको दिक्कत नहीं आएगा। जो स्टूडेंट अभी मेरे को सुन रहे हैं वो ध्यान दें, उनके घर परिवार में कॉलेज के बच्चे जो पढ़ते हैं उनके लिए भी बहुत जल्दी कुछ नया चीजें लेके आऊंगा मैं। लिटरेचर से संबंधित बातें, पोइम से संबंधित बातें, नॉवेल्स जो हैं उनसे संबंधित बातें, वो भी हम आने वाले वीडियोज में कुछ बातें करेंगे उनके संबंधित। स्कूलिंग लेवल के बच्चों के लिए पूरी ग्रामर यहाँ से डाली जा रही है। तुम अगर मान लीजिए तैयारी करते हो एग्जाम्स की, गवर्नमेंट एग्जाम्स की, तो भी आपको यहाँ से पूरी प्रॉपर क्लासेज आपको मिल रही हैं। तो आई होप दैट असर्टिव आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और कल की क्लास में हम लोग इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी वाक्यों पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।